दोस्तों अगर आप भी कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे, ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बिजनेस करने के बाद उसकी डिमांड मार्केट में ही खत्म हो जाए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के ऊपर जिसमें आपको केवल 1.5 से 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में, और आप चाहे गाँव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, आप कहीं भी इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आटा चक्की के बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को एक बार कर लेते हैं तो आपके बाद भी आपके आने वाली पीढ़ियाँ इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। तो दोस्तों कैसे इस बिजनेस को करेंगे, कैसे स्टार्टिंग से लेकर अपना एक खुद का बड़ा ब्रांड बनाएंगे, दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे नए नए बिजनेस आइडिया जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों परिवारों के साथ भी इस बिजनेस आइडिया को शेयर जरूर करें। दोस्तों जब बात आती है आटा चक्की के इस बिजनेस को लगाने की, तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको आटा चक्की लगाने का जो स्पेस है उसको ये देखना होता है कि वो ऐसी जगह पर हो, या तो कोई आपके आसपास की ऐसी मार्केट हो जहाँ पर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जाएँ। आप ऐसी जगह पर आपको छोटे से कमरे में भी इसको शुरू किया जा सकता है, जिसमें लगभग आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का किराए पर भी ले सकते हैं, और अगर अपनी जगह है तो ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। लेकिन दोस्तों अब इसको शुरू कैसे करेंगे? दोस्तों इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक आटा को पीसने वाली मशीन जो कि लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी, जो कि ना तो इतनी ऑटोमेटिक ही होगी और ना बिल्कुल कम बजट वाली ही होगी। एक मीडियम साइज़ की मशीन है जिससे आपका काम आसानी से चल जाएगा। और ये मशीन आप कहाँ से लें, उसके लिए आप अपने जो मार्केट है उसमें जाकर पता कर सकते हैं, जो आपके आसपास की लोकल मार्केट है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हों। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये मैंने इंडिया मार्ट वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस लिंक से जाकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैरायटी की मशीनें मिल जाएंगी जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने प्राइस के जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अब शुरुआत में दोस्तों आप लोगों को उनका जो अनाज है उसको पीस कर देंगे। अनाज के साथ साथ आप चना और मक्का इस तरह की चीज़ें भी पीस सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप जो लोगों के अनाज हैं उनसे शुरुआत करें, क्योंकि धीरे धीरे शुरुआत करके ही कोई भी बिजनेस बड़ा बनता है। क्योंकि आजकल मोदी सरकार लोगों को फ्री में तो राशन दे ही रही है, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को अनाज मिलता है, तो उसको पिसवाने के लिए चक्की पर भी जाएंगे। तो और उस चक्की की पिसाई अगर आज के समय की बात करूं, जहां हम पिसवाते हैं हमारी गली में ही लगभग 5 रुपये किलो के हिसाब से पिसाई लेते हैं, और अगर किसी ने 10 किलो भी पिसवाया तो 10 पंजे 50 रुपये का तो सीधा एक से ही प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से अगर आपके पास 10-20 भी अगर डेली के 10 किलो अनाज पिसने के लिए भी आ गया तो आपका 1000 रुपये तो डेली का वैसे ही बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी एक छोटी सी शुरुआत हो जाएगी, जो आपको 30 हज़ार रुपये महीना पड़ेगी। 30 हज़ार रुपये आप कोई भी अच्छी नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपको शुरुआत में ही लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये महीना की कमाई होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस को कुछ टाइम तक चलाएंगे। हालांकि ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत से ही अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा। शुरुआत में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको लगे रहना है। आप कुछ दिनों तक अपनी चक्की को ऐसे ही चलने दें, लोगों का अनाज लें, उसको पीस कर वापस दे दें। यहाँ तक आपको ना तो किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, ना कहीं आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, केवल आपने लोगों का अनाज लेना है, उसको पीस कर वापस दे देना है। तो इस तरह से आपका जो बिजनेस है वो 1-2 साल तक आप करें। आप अनाज के या गेहूं के बारे में, आटे के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। फिर आप सोचें अपने इस अब छोटे सा जो काम है इसको कैसे बड़ा बिजनेस बनाया जाए जिससे आप लाखों करोड़ तक भी कमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अपना खुद का ब्रांड बनाने की। अब जब बात आ जाती है अपने खुद का ब्रांड या अपना खुद का बड़ा बिजनेस करने की, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए आपको जो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा, और बाकी आपके जो इलाके में रजिस्ट्रेशन चलते हैं वो आपको कराने पड़ेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार करने में आपको मदद मिलेगी। अब तक तो आपके पास केवल एक आटा पीसने की चक्की ही थी, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पैकेजिंग मशीन की, जो आपको 10 से 20 हज़ार या 30 हज़ार जैसी भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। और शुरुआत में आप ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन ना लें, मैनुअल मशीन लें, सस्ती मशीन लें। जितनी आपकी कार्य करने की क्षमता है आप उस तरीके से काम करें। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ऑटोमेटिक मशीन लगा दें और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें। प्रोडक्शन तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने प्रोडक्ट को बेचना। बेचेंगे कैसे? पड़ा अगर आपके पास ही माल सड़ रहा है तो उसमें भी आप ही का नुकसान है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे आपका नुकसान हो।
अब बात आती है अपने ब्रांड बनाने की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, एकदम बेस्ट क्वालिटी का अनाज। आप दोस्तों आप सोचेंगे यार हम अनाज कहाँ से लाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए भी कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है। आपके इलाके में आसपास में जो भी मंडी होगी आप वहाँ से अच्छी क्वालिटी का अनाज ले सकते हैं। या फिर जो किसान आपके नॉन में ऐसे हैं जो बेचते हैं अपनी फसल को, आप उनसे ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो आप सीधे सिंपल मंडी में जाइए, वहाँ से आप शुरुआत में 1-2 बोरा ही अनाज लें। ऐसा नहीं है कि एकदम से काफ़ी सारा अनाज आप ले आए और उसको पीस कर रख लिया, बिकेगा है नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत में 1 या 2 बोरा अनाज लाएँ और उसको बढ़िया तरीके से पीस कर, उसको पीसने से पहले आप धोएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अनाज की जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और उसके बाद उसको पीस कर और उसको वापस से छान कर, जिससे कि उसमें चोकर जो होगी वो निकल जाएगी, तो आपके पास शुद्ध आटा बचेगा। अब इस शुद्ध आटे को आप पहले छोटी 1 किलो की 2 किलो की पैकेजिंग में पैक करेंगे। और शुरुआत में अपने जो आसपास के लोग हैं या जो आपके पास आटा पिसवाने आ रहे थे, आप उनको सैंपल के तौर पर दे सकते हैं फ्री में, कि आप इसको टेस्ट करके इसका बताएं कि ये रोटी इसकी बनने में कैसी है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब वो आपको रिव्यू देंगे तो उससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा जो आटा है उसकी क्वालिटी कैसी है, या वो मार्केट में चल सकता है या नहीं चल सकता है। अब आप अपने आटे को 10 किलो, 5 किलो और 2 किलो इन 3 तरह की पैकेजिंग में पैक करेंगे। और पैकेजिंग करने के लिए आपको जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी आसानी से मिल जाएगा। आप अपने मार्केट में जहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल मिलता हो वहाँ पर से ले सकते हैं, या फिर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पर पैकेजिंग आइटम मिलता है और काफ़ी सस्ते रेट पर मिलता है। तो उसमें आप अपने ब्रांड की लेबलिंग करवा कर भी उसको ले सकते हैं। और उसमें आटा भरने के बाद उसको फिर मार्केट में बेचेंगे कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ की जो आसपास की दुकानें हैं वहाँ पर आपको जाना है और दुकानदार से बोलना है कि आप भैया कौन कौन से आटे लेते हो। उनके पास देखना है कि वो ऑलरेडी कौन सा आटा बेच रहे हैं। तो जो भी वो आटा बेच रहे हैं तो उनसे आप पूछना कि भैया आपको ये कंपनी आटा कितने में देती है और कितने में आप इसको बेचते हैं। तो वो आपको रेट बताएगा कि मुझको तो भैया इतने में देते हैं। तो आप उसको सिंपली उससे 10-20 रुपये ज़्यादा आपको उससे लेंगे। कहने का मतलब है कि जो दुकानदार है उसको 10-20 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट देंगे आप अपने प्रोडक्ट बेचने पर। और साथ ही साथ जो मार्केट में उस जो वो आटा बेच रहा है उससे अपने आटे की कॉस्ट को भी कम रखेंगे। तो आपको शुरुआत में अपना प्रॉफिट ना देखकर पहले दुकानदार का प्रॉफिट देखना है और ग्राहकों का प्रॉफिट देखना है। अब इस तरह से आपके जो आसपास के दुकानदार हैं आप सभी को अपना थोड़ा थोड़ा माल देंगे। साथ ही साथ जो आपके इलाके में डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उन डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात करेंगे कि भैया मैं अपना माल आपको दे दूं तो आप उसको बेचेंगे, और अगर बेचेंगे तो आपको मैं आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे ज़्यादा मुनाफा दूंगा। इस तरह से आप सभी को कन्विंस करेंगे अपना माल बेचने के लिए। और साथ ही साथ जो आपके आसपास के लोग हैं जहाँ पर आपने वो अपनी शॉप खोली है वहाँ के आसपास के लोगों को भी आप कन्विंस करेंगे कि भैया हमने नया बिजनेस खोला है और हमारा शुद्ध आटा आप भी खरीदें मार्केट रेट से कम पर। तो जाहिर सी बात है लोग भी आपके आटे को खरीदेंगे और आपके आटे की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो आटा है वो धीरे धीरे मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा। और मार्केट में जैसे ही आपका आटा बिकना शुरू होगा आप उसके प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आप धीरे धीरे से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिससे कि आप जितना माल बनाएं उतना आपका बिकता रहे। फ्रेश माल बनाएं और फ्रेश उसको बेचें। और फिर जब आपके पास पैसा आने लगेगा तो आप 1-2 बंदे ऐसे रखें जो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। अलग अलग शहरों में जाएं, अलग अलग लोगों से मिलें जो आपके आटे की मार्केटिंग करें। साथ ही साथ उनको कुछ सैंपल्स भी दें जो वो लोगों में जाकर बांटें, जिससे आपके आटे का प्रचार हो। अब भैया आप जितना आटा आपका बिकेगा आपका प्रॉफिट भी उतना बढ़ेगा। और जिस तरह से आपका आटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उस तरह से आप अपनी मैन पावर को भी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपनी एक टीम हायर कर सकते हैं। और टीम हायर करने के साथ ही आपके जो आटे के प्रोडक्ट हैं उनमें भी आप अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट फिर बना सकते हैं। जैसे कि आशीर्वाद या और बड़ी कंपनियां करती हैं, अलग अलग वैरायटी के कई तरह के आटे लाती हैं। तो उस तरह से आप भी अपने आटे में कई तरह की वैरायटी और ला सकते हैं, जिससे कि आपके जो ब्रांड है वो बढ़ेंगे। और साथ ही साथ आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि आटा हो गया, अलग अलग गेहूं से पीस कर आप बना लेंगे, मक्के का आटा आप बना सकते हैं। साथ ही साथ चने को पीस कर अपना बेसन का ब्रांड बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे प्रोडक्टों की मार्केटिंग एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास मार्केटिंग वाले बंदे भी हैं, खुद की टीम भी है जो प्रोडक्शन कर रही है। तो आप प्रोडक्शन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। साथ ही उनकी मार्केटिंग भी आप उन्हीं बंदों से करा सकते हैं जो आपके आटे की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं।
तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बड़ा बनेगा। और जो आपका प्रोडक्ट एक छोटे स्तर से चालू हुआ था, अब वो धीरे धीरे शहर दर शहर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये 1-2 साल के अंदर ही हो जाएगा, इसमें काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन अगर एक बार आपका ब्रांड पूरी तरह से स्थापित हो गया तो फिर आपके आने वाली पीढ़ी भी इसको आसानी से चला सकती हैं। लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो बड़े ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं, आपको उनके रेट से अपने रेट हमेशा कम ही रखने हैं, चाहे आपको बेहद कम ही प्रॉफिट हो उस अपने प्रोडक्ट पर। लेकिन आपको शुरुआत में अपना प्रॉफिट नहीं देखकर अपने प्रोडक्ट को बेचने पर सारा फोकस करना है। और इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को बड़ा बनाएंगे। अलग अलग शहर के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर जितने भी होलसेलर हैं, डीलर हैं, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको अपने इस पूरे प्लान के बारे में बताएंगे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट कराएंगे, तो ऑब्वियसली वो भी आपके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में बेचना चालू कर देंगे। और एक बार अगर आपका प्रोडक्ट बन गया, अगर एक बार आपके प्रोडक्ट का नाम बन गया, तो फिर खुद ही डीलर और दुकानदार आपके प्रोडक्ट की मांग को अपने आप लेकर आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमको इतना माल चाहिए। आप फिर उनको पूर्ति करते करते ही थक जाएंगे। तो इस तरह से आपका छोटा सा बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ आई होंगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।